क्लब में बैठे थे गांव के कुछ लोग। घर नहीं जाएगा? आज कौन सा दिन है, भूल गया? ये बात सुनते ही सभी लोग पल भर में चौकन्ना हो गए। सच? आज तो शनिवार, आज तो उस जगह से घर नहीं लौटा जाएगा। जल्दी से सब कुछ समेटकर क्लब बंद करके घर के रास्ते चल दिए सभी। हाथ में लालटेन लिए चल रहे थे। सबके चेहरे पर दर्द साफ था। शनिवार रात को वहां से गुजरा तो जिंदा नहीं लौटेंगे। ठीक कहा, कितने लोग शनिवार रात को उस रास्ते जाकर वापस कभी नहीं आए। छोड़ो वो सब, हम लोग बस अब किसी तरह घर तक पहुंच जाए बस। इस अंधेरे में उस ढाबे के बारे में ज्यादा ना बोल, कहां कौन सुन लेगा कहीं से। किशनपुर स्टेशन के थोड़ी दूर एक ढाबा, बाहर लिखा रघु का ढाबा। कुछ काले साए उस ढाबे के अंदर घुसे। रघु, खाना तैयार हुआ? भूख तो बहुत जोर की लगी है, पूरे 1 हफ्ते की भूख। उस आवाज सुन अंधेरे से बाहर निकल कर आता है रघु। ओ, तुम सभी आ गए हो? आओ, मैं तुम्हारी राह देख रहा था। खाना पक गया है? कब कब पक गया है? तुम्हारी पसंद वाली देसी मुर्गा भी हुआ है आज तो। सच में? आज तो पूरा पेट भर के खाएंगे। जोर से हंसने की आवाज आती है उस अंधेरे के अंदर से। पेट भर के जो खाएगा बोला? तेरा पेट जगह पर है ना? मैंने तो सुना था कि ट्रेन से। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो? उससे बुरा लगेगा। तुम ना उसकी बातों को दिल पर मत लेना। तुम सभी यहां बैठो, मैं खाना लेकर आता हूं। ट्रेन के खाली डब्बे में बैठा है प्रमोद, नजरें खिड़की के बाहर। मंजिल किशनपुर। सुबह को घर से थोड़ा खाना खा के निकला था। पेट के अंदर तो चूहे दौड़ रहे हैं। प्रमोद, तुम्हें एक बार किशनपुर जाना होगा। किशनपुर? वहां क्या काम सर? वहां पर एक पुरानी हवेली बिक रही है, कौड़ी के भाव। मेरा तो ऐसे पुरानी हवेली लेने का शौक है, तुम तो जानते ही हो। पर इतने कम दाम में हवेली, थोड़ी हैरानी हो रही है। तो तुम जाके एक बार खबर ले आओ। पर सर मैं तुमसे ज्यादा भरोसे के काबिल और तो कोई भी मुझको लगता नहीं। बस ठीक है सर, निश्चिंत रहिए, मैं बिल्कुल पक्की खबर लेकर आऊंगा। प्रमोद के ख्यालों पर रोक लगा ट्रेन के हॉर्न से। स्टेशन आ गया। स्टेशन पूरा खाली, किसी के नामो निशान तक नहीं। जोरों से बारिश हो रही है। इस बारिश में क्या मुसीबत में फंस गया? किसका मुंह देखकर नींद से उठा था, पता नहीं। स्टेशन से थोड़ा सा आगे जाते ही एक रिक्शा आते देखा प्रमोद। ओ भैया, भैरव घाटी जाओगे क्या? भैरव घाटी? अभी भूल के भी नहीं। आप भी वहां मत जाइए, अभी वापस जाइए। आज तो शनिवार, बाप रे। यार चला गया, धत। बारिश में
अकेले ही चलना शुरू करता है वो। कुछ देर चलने के बाद दूर एक हल्की सी रोशनी देखता है प्रमोद। वाह, क्या बढ़िया खाने की महक, देसी मुर्गा जैसा लगता है। पल भर में भूख अब बहुत तेज से उठी। वहां एक ढाबा है लगता है, जाऊं अंदर जाता हूं। प्रमोद उस ढाबे के पास जाकर देखा, सामने थोड़ी रोशनी तो है पर अंदर घना अंधेरा। आवाजें आ रही थी पर कोई भी नहीं दिखा वहां। भूख लग गई है क्या जी? है? कौन? भूत देखने जैसा डर गए है क्या? क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हैं? नहीं मतलब आप? मेरा नाम रघु हलवाई, ये ढाबा मेरा ही है। ओ अच्छा, अच्छा हुआ आप मिल गए। बहुत भूख लगी है भाई साहब, और इतनी बढ़िया खाने की खुशबू आ रही है। मेरा बनाया खाना महक तो देगी ही, उस चक्कर में ही तो वो भी आते हैं। वो भी मतलब? वो छोड़िए, आपको जैसे खाने की महक आई वैसे ही आपकी यहाँ आने की महक भी हम लोगों को मिली है। ये आदमी पागल है क्या? क्या बोल रहा है? मेरी महक पाली मतलब? क्या सोच रहे हैं? आइए अंदर आइए, खाएंगे ना। आज का मेन्यू देसी मुर्गा करी। ये सुनते ही प्रमोद के दिमाग से वो सब ख्याल गायब सी हो गई। झट से ढाबे के अंदर घुस गया वो। घुसते ही तंग रह गया वो। ढाबे के अंदर कोई भी नहीं था, लेकिन फुसफुस करके कितनी सारी आवाजें आ रही थी। बैठिए, मैं खाना लेकर आता हूं। अच्छा। कितने दिनों बाद ताजे मांस की महक आई है। वो तो है। इसको छोड़ना नहीं है। ये आपका खाना, ज्यादा कुछ नहीं, चावल और देसी मुर्गा। चलेगा ना? चलेगा क्या? दौड़ेगा। वाह, बढ़िया। और कोई नहीं दिख रहा? आपने बोला था ढाबे में और लोग भी खाना खा रहे हैं। है ना, वे तो बैठे हैं, सभी आप ही को देख रहे हैं। प्रमोद एक बार नजर घुमा के सिर्फ अंधेरे के बिना और कुछ नहीं देखा। ये आदमी खाना तो अच्छा बनाता है, पर दिमाग तो बिल्कुल खिसका हुआ है। बहुत अच्छा था। हाथ कहां धोऊं? वहां जाइए आप। प्रमोद ढाबे के पीछे हाथ धोने गया। अच्छा भैया, कितने हुए? पैसे नहीं देने। पैसे लेकर अब क्या करूंगा? मुझे तो आप चाहिए। वो बार बार बोल रहा था इंसान का मांस खाएंगे। आप तो बढ़िया मजाक करते हैं जी। मजाक कर रहा हूं? मैं बावर्ची नए नए पकवान पकाता हूं। मेरे हाथों का खाना खाने ही ये हर शनिवार को आते हैं, और नया कुछ ही इन्हीं को खाना है। मुझे तो देना ही है ना। प्रमोद को गुस्सा आता है। आप खाना अच्छा बनाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, पर आपके दिमाग की बड़ी समस्या है। ये आपको किसी ने बोला नहीं। आप किसी डॉक्टर को दिखाओ। कौन है वो लोग जो जिद कर रहे हैं? कहां है वो? देखना चाहते हैं?
हाँ जरूर। और ठीक तभी अंधकार अंधेरे से धीरे धीरे बाहर आए कुछ चेहरे, पर वो कोई इंसान नहीं, ये सच में मुर्दे हैं। सभी लालची नजरों से अब प्रमोद की ओर देख रहा है, आगे आ रहा है उसके पास। क्या बोला था ना, अब यकीन हुआ? प्रमोद एक पल ना रुक के वहां से भागने लगा। पकड़ो उसे, भागने ना पाए। आज तो इसी को पकाऊंगा। कुछ देर दौड़ने के बाद ठोकर खाकर गिरा, किसी चीज से सर टकराया और आंखों के सामने पल भर में अंधेरा छा गया। ओ भैया, सुनते हैं क्या? प्रमोद आंखें खोलकर देखा, कुछ लोग खड़े हैं सामने। सुबह हो गई है, सर में तब भी दर्द हो रहा था। मैं अब ठीक हूं। एक चाय की टपरी में जा बैठी वो। टपरी में बैठे एक ने तब पूछा, आप यहां नए हैं? आपका ऐसा हाल हुआ कैसे? प्रमोद कल रात की सारी बातें बोली। हे राम, आपकी किस्मत अच्छी है। रघु और वहां की बाकी आत्माओं से आज तक कोई नहीं बचा है। शनिवार रात में उस ढाबे के पास से गुजर के कोई वापस लौटा नहीं, सिर्फ आप ही है जो। क्या कह रहे हैं? सच में रघु के हाथ का खाना गजब का था। हर वक्त भीड़ लगी रहती थी। उसका खाना इतना बढ़िया था कि मुर्दे भी गहरी रात में वहां खाने आते थे। पहले किसी को पता नहीं था। एक रात गांव के कुछ लोग शहर से लौट रहे थे, तभी रघु के ढाबे के पास से जाते हुए वो भयानक मंजर देखे वे। ढाबे में बैठ खाना खा रहे थे सारे मुर्दे, और तो और कुछ ऐसे भी लोग थे जो कुछ दिन पहले ही मरे। यही बात गांव में फैल गई और कुछ लोग रात में वहां जाकर देखा भी, और गुस्से में आकर सभी एक शनिवार रघु को उसी की ढाबे में पीट कर मारे। सबने सोचा अब सब ठीक हो जाएगा, पर नहीं। हर शनिवार की रात ढाबा खुलता है और सारे मुर्दे खाने आते हैं रघु के हाथ का खाना। जिंदा जो भी वहां गया कोई नहीं लौटा, बस एक आप ही। ये कहकर टपरी के वो लोग प्रमोद को अजीब तरह से ताड़ने लगे। प्रमोद को लगा माहौल ठीक नहीं है, ये लोग अगर उसको भी वैसे पीट डाले। जल्दी वहां से निकल पड़ता है वो, बाहर में जाए हवेली। पहले तो जान लेकर दूर भागना है यहां से। कुछ फुसफुस आवाजें आ रही है कहीं से तो। हैरानी की बात कि कोई भी दिख नहीं रहा था। तो क्या रघु के ढाबे की आत्मा ही उसका पीछा कर रहा है? अगले शनिवार तक उसको ले ही जाएंगे और रघु पकाएगा इंसान का मांस।